बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद है जी आप और सबके परिंदे अल्लाह पाक की रहमत से ठीक होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक जी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से कि अमूमन भाई मुझे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, जनाब हम मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं, कैल्शियम भी दे रहे हैं, उसके बावजूद इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, बर्ड्स का वेट नहीं बन रहा, बर्ड्स मतलब कि उस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, डेडिलेशन के इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार असल में ये सिर्फ मल्टीविटामिन यूज़ करना ही इन सब का जो है रेमेडी नहीं है, बल्कि मल्टीविटामिन को एक दुरुस्त अंदाजे से और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना जो है असल चीज़ वो है कि हम मल्टीविटामिन यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल या उसकी ओवरडोज जो है वो बर्ड्स को बजाय फ़ायदे के उल्टा उनको नुकसान पहुंचाती है। तो आज उस पर बात करेंगे। मेरी वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है मैं भी आपको मल्टीविटामिन भी दिखाऊंगा आप जब एंड तक देखेंगे, और मैं आपको फिर गाइड भी करूँगा कि आपने मल्टीविटामिन यूज़ कैसे करने हैं, बर्ड की किस कंडीशन में किस तरह मल्टीविटामिन आपने और कैल्शियम यूज़ करने हैं, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो, जो आप फ़ायदा उससे लेना चाह रहे हैं, यानी कि आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं अच्छी सी। होता क्या है कि हम लोग जब ओवरडोज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूँ, जैसे अब मैं ये यूज़ करता हूँ जी 11 in 1। अब 11 in 1 के ऊपर जनाब उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर बर्ड आपका रेस्ट पोजीशन में है, रेस्टिंग में है, तो आपने कितने 1 लीटर में कितने ml डालना है। अगर आपका बर्ड ब्रीडिंग स्टेज पे है तो कितने ml डालना है। अगर आपका बर्ड मोल्टिंग पे है तो कितने ml डालना है। इसके अलावा अडल्ट रेसिंग वाले जो हैं, जो हाई फ्लाइंग वाले हैं, जब रेसिंग के लिए यूज़ करना है इसको, तो उसकी क्या मिकदार होनी चाहिए और कितने दिन अपने एक हफ्ते में यूज़ करना है, ये तमाम सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा बाकी भी सब पे लिखा होता है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये ओमनीविट है, ठीक है, ये वर्सला लगा वालों की बहुत ही मल्टीविटामिन एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी है, ये बेल्जियम की प्रोडक्ट है। अब इस पे भी कंडीशंस भी लिखी गई हैं और सब कुछ लिखा गया है। जब हम क्या करते हैं, जब हम ओवरडोज करते हैं बर्ड को, तो फीमेल ओवर हीट होने के बाद वो क्रॉस करती नहीं है और एग ले कर देती है। फिर हम कहते हैं जी कि हम तो मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं, हम कैल्शियम भी दे रहे हैं, तो अंडों में बच्चे क्यों नहीं बन रहे। भाई बच्चे कैसे बने? आपने उसको ओवरडोज दे के पहले ही इतना हीट पे कर दिया है कि वो उसने मेटिंग ही नहीं की उसने, और उसने मेटिंग से पहले ही एग ले कर दिए। तो लिहाजा भाई नंबर 1 जो असूल याद रख लें कि कभी भी उनको ओवरडोज नहीं आपने करना। जितनी क्वांटिटी लिखी है कोशिश करें उससे कम दे दें, उसे ज्यादा ना दें। एक और बहुत बड़ा अलमिया सेकंड पॉइंट ये है जी कि हम लोग मोमन भाई सारे यूट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। एक भाई को देखा जनाब, उसने कुछ और चीज रिकमेंड की है, दूसरे को देखा कुछ और चीज रिकमेंड की है, तीसरे ने कुछ और रिकमेंड किया, तो एक दिन में खिचड़ी पक जाती है। मार्केट गए, वो भी ले आए, वो भी ले आए, वो भी ले आए जनाब। अब होता क्या है, हम बैक वक्त नेचुरल भी यूज़ कर रहे होते हैं, मैं दिखाता हूँ मैं चीज़ें आपको। उसके साथ जनाब हम ये एलोपैथी भी यूज़ करते होते हैं, अपने घर के टोटके भी लगा रहे होते हैं। तो बर्ड जो है बचाए बेचारा कि वो एक तरफ उसको चीज़ें उसका जुज़्वे बदन बने, ठीक है, वो बजाय नुकसान के उसको बजाय फायदे के उसको उल्टा नुकसान होता है। तो भाई कोई भी मल्टीविटामिन है ना, चाहे दुनिया का अच्छे से अच्छा मल्टीविटामिन है, उसको भी देने का एक तरीका है कि आप उसको उतनी डोज दें और उसको जुज़्वे बदन बनने में थोड़ा टाइम दें। ये नहीं कि 3 दिन यूज़ किया, अंडे नहीं दिए जनाब, दूसरा यूज़ कर दिया। तो लिहाजा जनाब आप कोई सा भी यूज़ करें, ठीक है, थंब रूल याद रख लें कि ओवरडोज नहीं करना आपने, ठीक है। और आपने एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर यूज़ करवाएं। सेकंड ये है जनाब, कुछ मल्टीविटामिन ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर्बल होती हैं। अब ये मैं भी ये यूज़ करता हूँ, ये सख्त सर्दी में जनाब ये एक हर्बल ऑयल के नाम से मिलता है। वो क्लेम करते हैं जिसमें विटामिन ए डी ई है, जो और पता नहीं कौन कौन से एसिड है इसमें जनाब। उन्होंने वो कहते हैं जी इसमें हमने बाल कंगनी, कलवंजी, जैतून का तेल, अलसी, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और मछली का जो तेल है उसके कम्बिनेशन से जनाब ये एक उन्होंने ये मिलता है। ये उन बर्ड्स के लिए सख्त सर्दी में यूज़ किया जाता है जो आपने ब्रीड पे लगाया है लेकिन वो ब्रीडिंग मूड में नहीं आ रहे। फिर सेकेंडली जनाब उसका एक अल्टरनेट है जो ब्रीडिंग एड के नाम से आती है, ये वीट जर्म ऑयल भी हम यूज़ करते हैं। इसमें भी ओमेगा 3, 6, 9 है, विटामिन ए डी ई है, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड है। ये दोनों चीज़ें भाई तब यूज़ की जाती हैं जब आपने बर्ड को ब्रीडिंग मूड में लेके आना होता है। अब होता क्या है, बर्ड ब्रीडिंग मूड में आ गया, उसके बाद भी हम इसको जब यूज़ करवाते हैं तो वो ओवरडोज के मानों में आता है। ओवरडोज करवाएंगे तो उल्टा फायदे का नुकसान होता है, बर्ड अंदर से जल जाता है, उसकी किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है, उसके लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, बर्ड को आस्ता आस्ता सोखड़ा होने लग पड़ता है। हम कहते हैं हम दाना भी बड़ा अच्छा डाल रहे हैं,
सफाई बड़ी अच्छी रखते हैं, एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद जो बर्ड है वो सूख क्यों रहे हैं? वो सूखने की भाई एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोग उनको इतना ओवरडोज किए जा रहे होते हैं। मैं आपको आगे भी देखें, सुनते जाएं भी आप। ये दोनों का आपको पता लग गया जनाब, ये दोनों चीजें तब तक यूज करनी है जब तक सिर्फ आपका बर्ड जो ब्रीड उसे स्टार्ट रहेगी। वंस ब्रीड स्टार्टेड, उसके बाद ये दोनों चीजें आपने रोक देनी है, ठीक है। उसके बाद जनाब अब एक और है कि अगर मैं एवी फार्म का कैल्सी फार्म और 11-in-1 में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई इसके साथ मुझे ये कॉम्बो के साथ ये अब मैं वर्सा लगा का जो है कैल्सीलक्स है, ठीक है, साथ में जनाब मैं ओमनीविट है मल्टीविटामिन, और साथ में जनाब फर्टिलिटी के लिए मैं जो है ये ट्रायो यूज करने लग पड़ता हूँ। मेरे से मुराद के वो भाई यूज करने लग पड़ते हैं। भाई ये ट्रायो का कॉम्बो एक है, ये कॉम्बिनेशन अलग है। इसके अलावा जो ये एवी फार्म वालों की प्रोडक्ट है ये अलग है। ये दोनों की अपनी जगह पे अफादियत है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उससे कम है या उससे ज्यादा है, मगर मेरे बात का मकसद ये है कि अगर आप ये दो चीजें यूज करवा रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये ट्रायो जो है इस पे ना जाएं, ठीक है। अब आप कहते हैं बाबर भाई आपने तो चीजें रखी हुई हैं, यार मैं बचपन से ही मेरा थोड़ा सा माइंडसेट रहा है कि यार मैं थोड़ा सा रिसर्च करूं अपने एंड पे भी थोड़ा सा, ये नहीं कि बस सुनी सुनाई बात। मैं अपने बर्ड्स पे यूज करता हूं, उनको इंप्लीमेंट करता हूं, उनको इस्तेमाल करवाने के बाद जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको मैं कोशिश करता हूं आगे कंटिन्यू करने की, ठीक है। और कुछ बर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा जरा वो जैसे जो ब्रीडर पेयर्स होते हैं उनको हल्का सा भी आप देते हैं वो उससे चल पड़ते हैं, ठीक है। अब मकसद अब आप सेकंड आपने रूल ये याद रखना है भाई कि आपने अगर एक कंपनी की यूज करवा रहे हैं तो उसी कंपनी की यूज करवाएं, ठीक है। नेचुरल यूज करवा रहे हैं तो नेचुरल यूज करवाएं, और दूसरा करवा लें जो हमारा ऑर्गेनिक नहीं है तो वो यूज करवाएं। ये नहीं कि आप सारा कुछ या सब कुछ साथ साथ इकट्ठे जा रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं जी, कुदरती दें या कुदरती जो नहीं है वो दें। अब मैंने कई साथियों को बताया था भाई आप ये मिल्टॉन सुपर वाला पाउडर ये आप कॉम्बिनेशन में ला के रख लें। मैंने आपको कहा था यार ये मिल्टॉन पाउडर मिलता है। अब वो क्या वो कंपनी कहती है जी इसमें मैग्नीशियम भी है, सोडियम पोटाशियम भी है, सल्फर भी है, सिलीनियम भी है, कोबाल्ट है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है। मैंने आपको कहा था यार आप इसमें क्या करें, इसमें अगर डालना चाहते हैं तो मेथिकोबाल्ट डाल लें, आप इसमें सरबेक्सी डाल लें। यार ये बहुत ही जबरदस्त एक, अब देखें हम अपने बर्ड्स को ग्रिट भी दे रहे हैं, ग्रिट में भी पीसी होती है जी, वो कटल फिश बोन पीसी हुई है, उसमें और कितने ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें नेचुरल सोर्स ऑफ, उसमें अंडों के छिलके पीसे हुए होते हैं जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। अब मैं वो भी दे रहा हूँ, ये कैल्शियम पाउडर भी दे रहा हूँ जनाब, मैं साथ में कैल्सीलक्स भी दे रहा हूँ जनाब, मैं वो भी दे रहा हूँ। तो उससे क्या होता है भाई, उससे अंडे का जो छिलका है वो इतना हार्ड हो जाता है, फिर आप कहते हैं डेड शेल हो गया। यार बच्चा जो है उसको तोड़ के बाहर ही नहीं आ पाता। तो भाई ये सारी चीजें जो है ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल आप कहें जी कि मैं आज ही यूज करूं तो जनाब कल फीमेल या बच्चों का ढेर लग जाएगा या अंडों का ढेर लग जाएगा। बल्कि हम जो सीड मिक्स में यूज कर रहे होते हैं, सीड मिक्स में भी बहुत प्रोटीन्स हैं, कई बीजों में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो ये हमें कोशिश करें बर्ड्स को मशीन ना बनाएं, उनको नेचुरल डाइट पे रहने दें। और जहां तक मल्टीविटामिन की बात रही वो मैं आपको बताता हूं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक पेड़ लगाया, उस वक्त फीमेल को बहुत अच्छी जरूरत होती है कैल्शियम की और मल्टीविटामिन की, ठीक है। अब आप उस वक्त अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं जी। यहाँ पे अब मेरा एक पेड़ है, ये मैंने एक पेड़ लगाया, ये देखें जरा, इसके पानी आपको जरा सा येलो नजर आ रहा होगा, ये देखें आप, ये येलो कलर नजर आ रहा है, इसमें मैंने 11-in-1 और वो डाला है। ये मैंने पहली मतलब फर्स्ट मेरा ब्रीड इंशाल्लाह करेगा ये वाला, मेरी होम ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें, ये ऊपर वाला जो मेल है इसकी हैन ने 20 तारीख को एग लेग कर दिया हुआ है, और इसका पानी देख लें आप, ये देखें आप, इसका पानी जो है व्हाइट नजर आएगा आपको, देख रहे हैं। तो उसका येलो है, इसका व्हाइट है। वजह क्या है भाई, वजह यह है कि उसको इस स्टेज पे जरूरत है मल्टीविटामिन और कैल्शियम की, जो कि मैंने मिक्स कर दी है। अब इस वक्त देखिए मेल जो है बिल्कुल वो ऊपर बैठा है, मैंने उसको वो वुडन दिया हुआ, उस पर रेस्ट कर रहा है ऐसा। अब ये अपनी ड्यूटी देगा, फीमेल उठेगी। इस स्टेज पे उनको मल्टीविटामिन और कैल्शियम की उतनी जरूरत नहीं है। इनको भी मैं देता हूँ हफ्ते में 1-2 मरतबा दे देता हूँ, उनको भी मैं 2 मरतबा दे दिया, 3 मरतबा दे दिया, ठीक है। तो लिहाजा अब ये आपने खुद जज करना है, आपने ये देखना है कि यार कौन से बर्ड को ये वेरी करता है, बर्ड टू बर्ड, पेयर टू पेयर। ये ऐसा नहीं है कि आपने जनाब पूरा सबको अपने टाइम बचाने के लिए मिक्स किया। यार आप ये कर लें, आप जो मेरा तरीकाकार है, मैं सुबह काउंटिंग करता हूँ कितने बर्ड्स ऐसे हैं जिनको अभी जिन्होंने लेइंग नहीं की, 7 पेयर्स हैं, उसके हिसाब से मैंने इतना, अब जैसे इस पे वो लिखे हैं, वो लिखे हुए हैं mls, तो उसको मल्टीप्लाई करता हूँ इजीली। 2 लीटर पानी लगता है फॉर एग्जाम्पल जी, मैं 300 ml डालता हूँ एक पेयर को, जो बच्चे नहीं पाल रहा होता उसमें जनाब उतना मैंने मिक्स किया, सबसे पहले उनको डाल दिया, उसके बाद ग्रेजुअली हल्कों वार। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जैसे कोई फोस्टर पेयर हैं जो बिल्कुल रेस्ट पे हैं अभी, या अंडे बच्चे नहीं पा रहे हैं, उनको बिल्कुल प्लेन वाटर दे दिया।
इस तरह करके ये आपने चीज़ें मैनेज करनी है। इसके अलावा जनाब आप साथ ही जैतून का तेल भी ला रहे होते हैं, ठीक है, साथ में जनाब उन्होंने ये वो भी पकड़ा हुआ है जोर उस पर विटामिन जो हमारा मिलता है एवियन का कैप्सूल है। तो यार मेरी आप भाइयों से यही गुजारिश है कि मल्टी विटामिन दें, ज़रूर दें, मैं भी देता हूँ और मैं रेगुलरली देता हूँ, लेकिन प्लीज़ इस कंसेप्ट को समझें। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम ऐसे ही मतलब नुकसान करते रहेंगे, हमारे क्लचेस जो है ज़ाया होते रहेंगे। अभी फर्स्ट क्लच था ज़ाया हो गया, भाई क्यों ज़ाया हो गया? हमने उतना ओवरडोज कर दिया, फीमेल हीट पे आ गई, मेल इतना हीट पे आ गया, फिर अच्छा मेल जितने हीट पे आ जाते हैं वो प्रॉपर क्रॉस ही नहीं करते, वो जनाब ऊपर ही लगे रहते हैं। तो लिहाजा भाई इन चीज़ों को सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन उसमें आपका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि प्लीज़ बर्ड को उसके कंडीशन के मुताबिक मल्टीविटामिन यूज़ करवाएंगे, डोज यूज़ करवाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब ये मैंने तो ये नहीं कि आप कहेंगे बाबर भाई आप तो इतने यूज़ करते हैं, मैं तो वाइटासल सुपर भी यूज़ करता रहा हूँ, साइमोडेक है, साइमोसस वाइटालिन एम है, मैं सारे यूज़ करता रहा हूँ। लेकिन वो भी आपने जब करने हैं तो ये नहीं कि वो भी यूज़ कर रहे हो साथ ये भी यूज़ कर रहे हो, जब वो करें तो कंटिन्यूसली यूज़ करें। मैं बार आज की वीडियो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो मैं आपको बर वक्त पहुंचते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।